तो आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ्स का टॉपिक लेकर आए हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स के सारे आइडेंटिटीज के बारे में बताएंगे। ये सारे आइडेंटिटीज आपको आगे के जो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स हैं इसमें काम आएंगे और साथ ही साथ इस तरह के आइडेंटिटीज आपको फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए आप इस लेक्चर को बिना स्किप करके देखें ताकि आपको इस तरह के आइडेंटिटीज अच्छे से समझ में आए और आप इसे फ्यूचर में याद रख सकें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। शुरू करते हैं आज का एक और ट्रिग्नोमेट्री का प्यारा सा नया लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फॉर एलाइड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एलाइड एंगल्स। अब यहाँ पर एलाइड एंगल्स क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई भी एंगल जो इस तरह के फॉर्म में हो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी एंगल्स होते हैं इन सारे एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्री में एलाइड एंगल्स कहा जाता है। बेसिकली हम यहाँ पर अगर देखें गौर से तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब 1 इंटू 90 डिग्री या 90 डिग्री प्लस थीटा में भी यहाँ पर 1 इंटू 90 डिग्री। फिर यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा में 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 को 2 इंटू 90 लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा और यह 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। उसी तरह से 270 डिग्री को हम 3 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और इसे 3 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ पे 360 डिग्री को 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और इसे 4 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो हम इन सारे एंगल्स को अगर गौर से देखें तो यह एक जनरल फॉर्म n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। आप गौर से देखें यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर ये सारे एलाइड एंगल्स का जनरल फॉर्म 90 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल्स और प्लस माइनस थीटा इस फॉर्म में होगा। तो इस तरह के जो भी 90 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल्स के एंगल आपको मिलेंगे इसे ट्रिग्नोमेट्री में एलाइड एंगल्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस प्लस थीटा, इन सारे एलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में देखेंगे और बाद में हम इसे एक टेक्निक से, एक शॉर्ट मेथड से इस तरह के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, उसे किस तरह से हमें उसके आंसर्स लिखने हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब ये सारे एलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल माइनस थीटा इसके बारे में बताएंगे। और हाँ, यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इन सारे एलाइड एंगल्स में जो थीटा है, थीटा भी एंगल होगा, तो थीटा यहाँ पर हमारा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, थीटा हमेशा यहाँ पर एक्यूट एंगल होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स होते हैं वे मतलब वो सारे एंगल्स रेडियन में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा या प्लस थीटा का मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा का मतलब रेडियन में पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा।
मतलब 90 डिग्री जानते हैं π/2 रेडियन के इक्वल्स होता है, तो 90 डिग्री या तो प्लस थीटा या माइनस थीटा को हम π/2 रेडियन प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बुक्स में इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि जो एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्री में अब यूज होंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स में वो रेडियन में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर डिग्री को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना है, हमें रेडियन की ओर ज़्यादा अपने आप को ले जाना है। तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा को हम π/2 प्लस माइनस थीटा लिखेंगे। उसी तरह से 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा को हम 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो पाई प्लस माइनस थीटा, इस फार्मूला के मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन को हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब तो अभी हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल माइनस थीटा इसके फार्मूला को हम यहाँ पर डिराइव करके आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे रखा जाएगा हमेशा, यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, यह ओरिजिन हो गया, ठीक है। एक सर्कल लेते हैं और यहाँ पर एक एंगल थीटा फॉर्म करते हैं, यह एंगल थीटा, ठीक है। इस एंगल का इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाता है, तो यह यहाँ पर इसका इनिशियल आर्म हो गया OA और यह OP टर्मिनल आर्म, जिसमें हम P का कोऑर्डिनेट A, B लेते हैं, ठीक है। अब इस P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे PM, ठीक है। तो हम जानते हैं इस एंगल थीटा के लिए यह रेफरेंस ट्रायंगल होगा। अब चूंकि इसका कोऑर्डिनेट A, B है, तो यहाँ OA होगा, PM यह कितना होगा B, और इस सर्कल के रेडियस को हम R एज्यूम करते हैं, ठीक है। इस सर्कल के रेडियस को हम कितना एज्यूम करते हैं R, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एंगल हम फॉर्म करते हैं इस तरह से, इस तरह से अगर हम एक एंगल और फॉर्म कर दें इस डायरेक्शन में, यह माइनस थीटा होगा, ठीक है, यह माइनस थीटा होगा। तो इस केस में यहाँ पर यह P है, तो इसे हम P डैश एज्यूम करते हैं, ठीक है, और यह भी परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर P डैश। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल PO, इसे L एज्यूम करते हैं, POL, ट्रायंगल POL कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OP'L, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OP'L, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भले ही यह एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण निगेटिव है, बट ज्योमेट्री में दोनों एंगल्स चूंकि सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री यह दोनों ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इसका रीजन सबसे पहले यह एंगल इसमें थीटा है, यह एंगल इसमें थीटा, ठीक है। फिर जानते हैं यह 90 है, तो यह 90 है, तो यह एंगल और यह एंगल, यह दोनों एंगल भी तो इक्वल होगा, तो इस एंगल के बराबर इस एंगल, फिर इस एंगल के बराबर, चूंकि यह एंगल थीटा है तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, इसमें भी यह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली, और इन दोनों एंगल के बीच का साइड R है और इसमें भी यह R है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल से यह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रायंगल POL, इन ट्रायंगल POL साइन थीटा, साइन थीटा, इस एंगल थीटा के लिए इस ट्रायंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, PL बाय हाइपोटेन्यूज OP। PL हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर PL कितना है, B है, OL कितना है, OL A है, और OP कितना है,
OP R है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल OPL में। तीनों साइड्स का लेंथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर उसी तरह से यहाँ पर ट्रायंगल OLP' में, यह तो A होगा, लेकिन यह हम देख रहे हैं नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। चूंकि यह B है तो यह भी ज्योमेट्रिकली B होगा, बट यहाँ जानते हैं इस कंडीशन में अल्जेब्रिकली यह कितना हो जाएगा? -B होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर यह A है, बट y एक्सिस के अलोंग का लेंथ यह कितना है? -B है। यह -B है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A, -B होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OLP, इन ट्रायंगल OLP', OL की वैल्यू कितनी है? A है। OP' इसकी वैल्यू तो R ही है, और R ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। ये सब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। बट यहाँ पर LP', ठीक है, जो कि PL के बराबर है। LP' PL के बराबर है, बट यह न्यूमेरिकली दोनों, मतलब अल्जेब्रिकली ये दोनों इक्वल होंगे, बट न्यूमेरिकली यह किसके बराबर होगा? -B के बराबर। LP' y एक्सिस के निगेटिव पोर्शन के अलोंग है, इसलिए इसका साइन हम जानते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में है? 4th क्वाड्रेंट में। तो LP' जो कि PL के इक्वल्स है अल्जेब्रिकली, बट न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू -B होगा। ठीक है, अब साइन थीटा PL/OP, PL कितना है? B, और OP कितना है? R। फिर यहाँ पर cos थीटा इस फिगर में ट्रायंगल OPL में OL/OP, और OL हमारा A/R है। फिर यहाँ पर tan थीटा भी डिफाइन कर लेते हैं। tan थीटा इस ट्रायंगल में tan थीटा PL/OP, और PL हमारा कितना है? B/A। ठीक है, अब हम ट्रायंगल OLP' लेंगे, जिसमें हमारा यहाँ पर एंगल कितना है? -θ। ठीक है, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल OLP' साइन -θ, इस एंगल -θ के लिए इस ट्रायंगल में OLP' में इस एंगल के सामने का साइड यह परपेंडिकुलर हो गया, मतलब LP' बाय हाइपोटेन्यूज OP'। ठीक है, LP' बाय OP'। अब LP' हम यहाँ पर निकाल करके रखे हैं। LP' कितना है? -B बाय OP' कितना है? R है। ठीक है, तो अगर हम माइनस को बाहर में लिखें और B/R को ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं B/R को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? साइन थीटा से। B/R किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्लियर हमने ट्रायंगल POL में निकाल करके रखा है साइन थीटा को, तो हम यहाँ पर -B/R को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो इस तरह से साइन -θ किसके इक्वल्स होगा? -sin θ के। देयरफॉर सबसे पहला फार्मूला हमारे पास यहाँ पर हो गया sin -θ इक्वल्स टू -sin θ। बहुत काम का यह फार्मूला है, आपको आप 11th और 12 में जब तक पढ़ेंगे यूज होता रहेगा फिजिक्स में, मैथ्स में। ठीक है, sin -θ बराबर -sin θ। ओके, अब फिर इसी ट्रायंगल में हम cos θ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कहीं पर sin -θ, हमारे पास कितना है? -sin θ। ठीक है, फिर इसी ट्रायंगल में हम cos -θ देखते हैं क्या होता है। ट्रायंगल OLP' में cos -θ इस एंगल के लिए cos -θ बेस, तो इस एंगल के लिए बेस कितना होगा? OL होगा, और हाइपोटेन्यूज OP', मतलब OL/OP', और OL हमारा A है और OP' R है। ठीक है, A/R, और यहाँ पर देख सकते हैं
ए बाय आर, यह ए है, ए बाय आर किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस थीटा को, कॉस थीटा। तो इस तरह से कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल्स होगा, ठीक है। देयरफॉर कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर? कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला देयरफॉर हमारे पास क्या है? कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। याद रखना है, साइन कॉस और टेन का तो आपको याद रखना ही होगा। तो साइन माइनस थीटा में माइनस यहाँ पर बाहर आ गया है और साइन प्लस थीटा हो गया। कॉस में माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर कॉस प्लस थीटा हो या कॉस माइनस थीटा, दोनों ही केस में ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल्स होंगे, ठीक है। अब तीसरा हम टेन थीटा का निकालते हैं, मतलब टेन माइनस थीटा देखते हैं इसी ट्रायंगल में क्या होता है। टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा इस एंगल माइनस थीटा के लिए टेन माइनस थीटा जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल्स होता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा एल पी डैश है और बेस ओ एल है, मतलब हम लिखेंगे एल पी डैश बाय ओ एल, एल पी डैश बाय ओ एल। और एल पी डैश हमें दिख रहा है यहाँ पर, यह माइनस बी है, तो माइनस बी बाय ओ एल मतलब ए। माइनस हम यहाँ पर बाहर में रख लेते हैं और ब्रैकेट में बी बाय ए। तो माइनस और बी बाय ए हम यहाँ पर सामने में आपको दिखाई दे रहा है, बी बाय ए किसके इक्वल्स है? टेन थीटा के। तो हम यहाँ पर माइनस को माइनस ही लिखेंगे, बट बी बाय ए को हम यहाँ पर रिप्लेस करने जा रहे हैं टेन थीटा से, टेन थीटा से। तो इस तरह से टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। देयरफॉर टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा इसके इक्वल्स होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर साइन कॉस और टेन तीनों के लिए माइनस थीटा का जो रेशियो का आइडेंटिटी होता है उसका वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। तो अब से आप इन तीन फार्मूला को हमेशा याद रखेंगे। साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है और साइन प्लस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस माइनस थीटा निकालें या कॉस थीटा निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेम चीज़ यहाँ पे टेन माइनस थीटा में माइनस यहाँ पर बाहर हो जाएगा और एंगल यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन फार्मूला यहाँ पर माइनस थीटा के लिए साइन कॉस टेन का यहाँ पर हमने आपको बताया है। बाकी यहाँ पर कॉट सेक और कॉसेक का मेरे लिए बताना कोई ज़रूरी नहीं है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम साइन माइनस थीटा का वैल्यू मालूम है तो कॉसेक माइनस थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। कॉसेक माइनस थीटा जो कि 1 बाय साइन माइनस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है। तो कॉसेक माइनस थीटा 1 बाय साइन माइनस थीटा के बराबर होगा। और इसे हम साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर जानते हैं ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो अल्टीमेटली ओवरऑल पूरे टर्म का साइन माइनस होगा और इसे हम 1 बाय साइन थीटा, और बाद में हम इसे 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। तो देयरफॉर हमारे सामने कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल्स होगा। इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉसेक एक्चुअल में साइन का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह से सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट का फार्मूला और सेक का फार्मूला और कॉसेक का फार्मूला, अगर साइन कॉस टेन का फार्मूला आपको मालूम है तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ साइन कॉस टेन का ही इस केस में पढ़ेंगे और बाकी तीन आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। तो सबसे पहले साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस 30 डिग्री माइनस हमारा यहाँ पर बाहर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन प्लस 30 डिग्री के बराबर होगा। अब माइनस को माइनस लिखते हैं और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो इस तरह से साइन माइनस थीटा मतलब साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा? -1/2 होगा। तो इस तरह से हम इसके यूज से जो नेगेटिव एंगल्स है उसके वैल्यू आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं।
कॉस का एग्जांपल हम लेते हैं, कॉस माइनस 60 डिग्री। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल्स होता है, तो कॉस माइनस 60 डिग्री यहाँ पर कॉस 60 डिग्री के इक्वल होगा, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है। उसी तरह से टेन का एक एग्जांपल लें, तो टेन माइनस 45 डिग्री। तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल्स होता है, तो टेन माइनस 45 डिग्री को हम माइनस 10 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो माइनस को हम माइनस ही लिखेंगे, बट 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। तो इस तरह से 10 माइनस 45 डिग्री का वैल्यू -1 होगा। ठीक है। तो आपको यह 3 फार्मूला आपसे याद रखना है, और क्लास 12 तक आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, खास करके फिजिक्स में भी बहुत यूज होते हैं। तो ये अगर आपको याद है तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के यूज आसानी से बहुत जगह आराम से कर सकते हैं। ठीक है। एक बात मुझे आपसे और कहनी है कि अगर आप हमारे लेक्चर्स को देखते हैं, इसे आप अच्छे से समझ पाते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम अपने वीडियो को आपके लिए और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम एलाइड एंगल्स 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उसके फॉर्मूला को डिराइव करके बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एंगल है एलाइड एंगल्स 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री π/2 रेडियन के बराबर होता है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब हो गया π/2 माइनस थीटा। और यहाँ पे थीटा थीटा क्या है? थीटा एक्यूट एंगल है, ये आपको याद रखना है, थीटा एक्यूट एंगल। ठीक है। थीटा हमेशा यहाँ पर एक्यूट एंगल लिया जाएगा। और 90 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले यह कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि हम अगर इस तरह से एंगल बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, लेकिन फिर माइनस थीटा है तो यहाँ से फिर हमें रिवर्स, क्योंकि थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है तो हमें एक्यूट एंगल के बराबर यहाँ पर वापस होना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम 90 डिग्री तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद माइनस थीटा, तो हमारा फाइनल एंगल यह जो बनेगा, यह एंगल यह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनके आंसर्स पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के आंसर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए पॉजिटिव आएंगे। ठीक है। तो यह बात पहले ही मैंने आपको कंफर्म करके बता दिया है। ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कल ले रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे रखा जाएगा, यह वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, ट्रायंगल OPL। यह एंगल हमारा थीटा है। ठीक है। यह एंगल हमारा थीटा है। अब एक दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है। एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर इस तरह से कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम माइनस थीटा, यह एंगल अगर माइनस थीटा है तो यह ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से कुछ। यह थीटा है, ट्रायंगल OQN, यह एंगल थीटा है। तो यह एंगल थीटा है, तो हमारा यह एंगल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यह एंगल पूरा 90 है। फिर यहाँ पर यह एंगल माइनस थीटा, क्योंकि यह एंगल देख रहे हैं कि यहाँ पर वापसी हुई है, यहाँ से यहाँ तक एंगल, इस एंगल की वैल्यू कितना है? थीटा। तो यह जो हमारा एंगल है, यह एंगल कितना हो जाएगा? यह एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है। इसे थोड़ा सा हम अच्छे से बनाते हैं। इस ट्रायंगल का यह एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल का यह एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। यह एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा।
अब यहाँ पर फिर से हम देखें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, b लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर a, b लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल POL में, इन ट्रायंगल POL, OL कितना होगा, A होगा, OL A होगा, PL कितना होगा, B होगा, PL B होगा, और OP OQ या तो R ही होगा, OP R, ठीक है। अब ट्रायंगल OPL और ट्रायंगल OQL दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। किस तरह से, अगर यह 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसमें भी तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। अब यह 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यह कितना होगा, यह थीटा हो जाएगा, यह एंगल थीटा होगा, इसमें यह एंगल थीटा है तो यह एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, यह एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, यह एंगल, तो यह एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा और यह थीटा, और इन दोनों के बीच का साइड R है। और इस ट्रायंगल QON में भी यह एंगल थीटा है और यह एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है और इन दोनों के बीच का एंगल यह R है। तो ASA एक्सियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल POL कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QON, ठीक है। इसे लिखना नहीं होता है, बस आपको ये कंफर्म हो लेना है कि यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर ट्रायंगल QON में इस एंगल थीटा के सामने का साइड, थीटा के सामने का साइड, यहाँ पर थीटा के सामने का साइड एंगल POL में, ट्रायंगल POL में, ट्रायंगल POL में थीटा के सामने का साइड क्या था, B था। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड थीटा के सामने का जो ON है, कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल OQN में थीटा के सामने का साइड ON है, किसके बराबर होगा, PL के बराबर। तो ON बराबर PL, B होगा, और एंड QN किसके बराबर होगा, OL, और OL किसके बराबर है, A, और OQ R के बराबर होगा, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ पर ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल QON में जो भी साइड्स है इसके लेंथ को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल POL में, ठीक है, इन ट्रायंगल POL सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। ट्रायंगल POL में यह एंगल थीटा है तो साइन थीटा PL/OP, और PL यहाँ पर हमने निकाल के रखा है B, और OP R, B/R। फिर यहाँ पर cos थीटा, ठीक है। ट्रायंगल POL में इस एंगल थीटा के लिए cos थीटा, इस एंगल थीटा के लिए यहाँ पर यह एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा के लिए यह एंगल थीटा है हमारा, तो इस एंगल थीटा के लिए बेस कौन हो जाएगा, OL, और हाइपोटेन्यूज OP, OL/OP, और OL हमने निकाल के रखा है A, और OP R, A/R, और tan थीटा इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर PL और बेस OL, PL/OL। तो PL कितना है B, और OL A, B/A, ठीक है। इस तीनों का वैल्यू हमने ट्रायंगल POL में फाइंड कर लिया है। अब हम लेने जा रहे हैं ट्रायंगल QON, इन ट्रायंगल QON, जैसा कि दिख रहा है यह एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस एंगल के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस एंगल साइन, मतलब यह एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल QON में। तो इस एंगल के लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, QN, और हाइपोटेन्यूज OQ। तो इसे लिखते हैं QN/OQ, और QN हम यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, A, बाय OQ कितना, R।
अब ए बाय आर यहाँ पर देखते हैं, ए बाय आर किसके बराबर है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो इस तरह से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा। तो इस तरह से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब से याद रखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और देख सकते हैं यहाँ पर आंसर कितना है, मतलब आंसर जो है प्लस है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज होते हैं उसके आंसर्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और आगे साइन प्लस है। ठीक है, तो इसे हम कहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देयरफॉर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसे हम साइन 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, फिर इसी ट्रायंगल में हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इसका वैल्यू चेक करते हैं क्या आता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर से इस एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इस ट्रायंगल में, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा यह एंगल के लिए बेस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा कौन, ओ एन, और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, मीन्स ओ एन बाय ओ क्यू, ओ एन बाय ओ क्यू। तो ओ एन हमारा कितना है, ओ एन ए है, ओ एन सॉरी ओ एन बी है, और ओ क्यू आर है। तो ओ एन यहाँ पर देख सकते हैं बी है, ओ एन की वैल्यू को हमने बी लिखा है, और ओ क्यू आर है। अब यहाँ पर बी बाय आर किसके इक्वल्स है, साइन थीटा के बराबर, तो हम इसे लिखेंगे साइन थीटा। तो देयरफॉर हमारे पास अब फार्मूला है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा, मतलब दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसे हम कॉस 90 डिग्री को रिप्लेस करेंगे रेडियन में, तो यह पाई बाय 2 रेडियन के बराबर होता है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यह साइन थीटा के इक्वल्स होगा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा के वैल्यू को देखते हैं क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, QN, और बेस है ON, तो QN बाय ON, QN बाय ON, और QN हमने यहाँ पर निकाल कर रखा है A है, और ON B। ठीक है, तो A बाय B, यहाँ पर B बाय A tan थीटा है, तो A बाय B cot थीटा होगा। ठीक है, tan थीटा cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो B बाय A का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, A बाय B। ठीक है, tan थीटा B बाय A है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, A बाय B। अब जानते हैं tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो B बाय A tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A बाय B tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर A बाय B को हम रिप्लेस करेंगे किससे, cot थीटा से। ठीक है, तो इस तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल्स होगा, cot थीटा के इक्वल्स। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर बताएंगे। Therefore, tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, पहले हम इसे tan 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यह होता है cot थीटा के बराबर। ठीक है, तो हमें सिर्फ मतलब मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 का ही वैल्यू निकालना है, बाकी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम पूछे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec थीटा के बराबर। ठीक है, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर हो जाएगा।
इसे लिख ही देते हैं आपके लिए। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यह कॉसेक थीटा के बराबर होगा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यह tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और इसे रेडियन में भी याद रखना है, मतलब 90 डिग्री को सिर्फ रिप्लेस करना है π/2 रेडियन से। ठीक है, बेसिकली आपको साइन कॉस tan इस तीन का वैल्यू तो याद रखना ही होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर साइन 60 डिग्री को साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री को साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, चूंकि 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हम शुरू में ही आपको हमने बोला था कि यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा में थीटा एक्यूट एंगल लेना है। यह संयोग से एक्यूट एंगल यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, तो साइन 60 डिग्री को साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉस जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आया है। वैसे यह 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस साइन tan, इसका फॉर्मूला आप क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में भी ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो इसका यहाँ पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी आपको इसको याद रखना है। अब हम 90 डिग्री प्लस थीटा का जो एलाइड एंगल्स 90 डिग्री प्लस थीटा है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर साइन कॉस tan का बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलाइड एंगल्स होगा 90 डिग्री प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, और फिर से यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल लिया जाता है। ठीक है, अब 90 डिग्री प्लस थीटा यह कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो यह हम समझने के लिए थोड़ा सा जानते हैं। एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री प्लस थीटा है, मतलब जो एक्यूट एंगल थीटा हमें इसमें और फर्दर चाहिए, तो यहाँ से अगर हम ये थीटा एज्यूम करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो देख सकते हैं यह 90 डिग्री प्लस थीटा का टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो किसी भी एंगल का टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में होता है वह एंगल उसी क्वाड्रेंट का कहलाता है। यह ऑलरेडी मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में। तो 90 डिग्री प्लस थीटा इस एंगल का टर्मिनल आर्म जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन और कॉसेक के आंसर्स पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं इनके आंसर निगेटिव होते हैं। साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम एक डायग्राम लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एंगल थीटा बनाते हैं। यह एंगल हमारा कितना है थीटा, यह P, इसका कोऑर्डिनेट a, b लेंगे, और यह P हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PL। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में OL, इन ट्रायंगल POL, OL कितना होगा, OL A होगा, PL चूँकि इसका कोऑर्डिनेट a, b है, तो यहाँ से यहाँ तक a होगा, यहाँ से यहाँ तक b होगा, PL यह b होगा, और इसे R OPR। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम एक एंगल बनाते हैं थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक यह एंगल कितना होगा 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यह एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। तो इस एंगल का टर्मिनल आर्म यहाँ पर है, ये टर्मिनल आर्म है, तो इसके टर्मिनल आर्म के एंड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। यह मान लेते हैं Q और यह M। ठीक है, तो यहाँ से यह एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा है, इसका यह रेफरेंस ट्रायंगल हो गया।
तो फिर से अब यहाँ पर यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह वाई एक्सिस और यह लाइन परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। ट्रायंगल का यह साइड और यह वाई एक्सिस परपेंडिकुलर पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल है और यह एंगल थीटा है, तो यह भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो अब इस दोनों ट्रायंगल में यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है, यह एंगल 90, यह एंगल 90 और यह साइड दोनों का लेंथ यहाँ पर, यह भी रेडियस यहाँ पर आर है और इसमें यह भी आर है। तो ए एस ए से दोनों यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल पी ओ एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ एम। ठीक है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस एंगल में थीटा के सामने का साइड पी एल है और पी एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पी एल यहाँ पर इस एंगल में थीटा के सामने का साइड ओ एम है, तो यहाँ पर ओ एम किसके बराबर होगा, पी एल के बराबर। और पी एल की वैल्यू हम देख सकते हैं बी है, लेकिन यहाँ पर ओ एम पी एल के न्यूमेरिकली इक्वल होगा, बट अलजेब्रिकली यहाँ पर ये नेगेटिव साइन का होगा ओ एम, क्योंकि यह नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ओ एम पी एल का लेंथ कितना है, बी, तो यहाँ पर माइनस बी होगा। क्यू एम इसमें ओ एल के बराबर होगा, क्यू एम बराबर ओ एल, और ओ एल किसके बराबर है, ए। और क्यू एम यह पॉजिटिव वाई एक्सिस के एक अलोंग है, इसलिए इसका यहाँ पर ए का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, और ओ क्यू रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, तो ओ क्यू यहाँ पर आर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल पी ओ एल में साइन कॉस टेन का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ एल साइन थीटा, इस ट्रायंगल पी ओ एल में साइन थीटा पी एल इस एंगल थीटा के लिए या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, मतलब पी एल बाय ओ पी, पी एल बाय ओ पी। और पी एल हमारा बी है। ठीक है, पी एल बाय ओ पी, तो पी एल बाय ओ पी मतलब बी बाय आर। फिर कॉस थीटा इस एंगल थीटा के लिए बेस कौन होगा, ओ एल होगा, और हाइपोटेन्यूज ओ पी, ओ एल बाय ओ पी। ओ एल कितना है, ए, और ओ पी आर, ए बाय आर। एंड टेन थीटा इस एंगल थीटा के लिए पी एल बाय ओ एल, पी एल बाय ओ एल। पी एल हमारा बी है और ओ एल ए है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन का वैल्यू ट्रायंगल पी ओ एल में हमने फाइंड करके अभी रख लिया है। अब चूंकि हमें चाहिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए, और 90 डिग्री प्लस थीटा का रेफरेंस ट्रायंगल यहाँ पर ट्रायंगल क्यू ओ एम है। तो अब हम ट्रायंगल क्यू एम, इन ट्रायंगल क्यू ओ एम इसमें देखते हैं सबसे पहले साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए। तो इस एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू एम होगा, बेस कौन होगा, ओ एम होगा, और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। तो यहाँ पर चूंकि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा में हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो इस एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू एम बाय हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। और क्यू एम हम देख सकते हैं कितना है, ए, बाय ओ क्यू कितना है, आर, और ए बाय आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा के बराबर। यहाँ पर देख सकते हैं ए बाय आर को हम रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा के बराबर। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर हुआ, कॉस थीटा। इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देयरफॉर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, जिसे हम साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, 90 डिग्री को रिप्लेस करेंगे
π/2 रेडियन से, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब साइन π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसके वैल्यू को भी देखते हैं यहाँ पर। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस का मतलब बेस होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए बेस यहाँ पर कौन होगा? OM, और हाइपोटेन्यूज OR, मतलब OM/OQ। OM/OQ, और OM यहाँ पर -B है, और OQ कितना है? R। ठीक है, OM का वैल्यू यहाँ पर -B है और OQ R। ये माइनस को हम बाहर रखते हैं, -B/R, B/R को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे किससे? साइन थीटा से। तो इस तरह से cos 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस आने का रीज़न आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा को ऑलरेडी हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में पाया था, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का आंसर नेगेटिव होता है, जो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देयरफॉर cos 90 डिग्री प्लस थीटा जो cos π/2 प्लस थीटा को भी रिप्रेजेंट करता है, और यह हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तीसरा हम tan को निकालते हैं। तीसरा अब हम tan के लिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan थीटा P/B होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? QM, और बेस कौन होगा? OM। QM/OM, QM कितना है? A है, और OM कितना है? -B, तो -A/B। ठीक है, माइनस को माइनस ही लिखेंगे, बट यहाँ पर A/B जब B/tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है, तो A/B B/A का रेसिप्रोकल होगा, और B/A का रेसिप्रोकल मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल जो कि cot थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे? A/B को cot थीटा। प्रीवियस एग्जांपल में भी मैंने आपको बताया था, यहीं पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर cot थीटा B/A tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है, तो A/B को कौन रिप्रेजेंट करेगा? cot थीटा। तो यहाँ पर माइनस को हमने माइनस लिखा है, बट यहाँ पर A/B को हम रिप्लेस कर दिए हैं किससे? cot थीटा से। ठीक है, तो इस तरह से tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस cot थीटा के इक्वल्स होगा। और फिर इस बार देख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस थीटा का आंसर नेगेटिव आया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि 90 डिग्री प्लस थीटा ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का आंसर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला हमारे पास है tan 90 डिग्री प्लस थीटा, जिसे हम tan π/2 प्लस थीटा लिखेंगे, और यह किसके बराबर होता है? माइनस cot थीटा के। ठीक है, तो इस तीन फार्मूला को आपको याद रखना है, और आप आसानी से समझ सकते हैं कि साइन का cos है, cos का साइन है। ठीक है, tan का cot है तो cot का tan होगा, फिर cosec का sec होगा तो sec का cosec, और साइन आपको मालूम है कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो cosec का आंसर पॉजिटिव होगा, फिर sec का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, cot का भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें साइन cos tan का याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर 90 प्लस थीटा के यूज से यहाँ पर वैल्यू निकालने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, बस आप ध्यान लगाकर देखें। जैसे हम cos 120 डिग्री, यह काफ़ी यूज़ होता है यह वैल्यू, तो cos 120 डिग्री 90 में 30 ऐड करने पे 120 डिग्री आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। ठीक है, तो माइनस साइन 30 डिग्री, तो माइनस को माइनस ही लिखेंगे, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो इस तरह से cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना आया है? 1/2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर tan 150 डिग्री।
tan 150 डिग्री, 150 डिग्री जानते हैं 90 में 60 ऐड करने से 150 डिग्री आता है। तो हम tan 150 डिग्री को tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब यह tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 60 डिग्री। माइनस को माइनस ही लिखेंगे और कॉट 60 डिग्री जो कि tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आप कॉट 60 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं तो 1/tan 60 डिग्री इसे लिख सकते हैं। और 1/tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर tan 150 डिग्री का वैल्यू -1/√3 होगा। ठीक है, एक और लेते हैं साइन का। साइन 145 डिग्री, तो 145 डिग्री 90 डिग्री में 45 डिग्री, सॉरी साइन 135 डिग्री लेते हैं। साइन 135 डिग्री, तो साइन 135 डिग्री 135 डिग्री 90 डिग्री में 45 डिग्री ऐड करने से आता है। तो 135 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, थीटा यहाँ पर कौन होगा? 45 डिग्री होगा, कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है। तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। ठीक है, इसे आप रेडियन में भी लिखना चाहें तो रेडियन में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम साइन 2π/3 इसकी वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो 2π/3 120 डिग्री के बराबर होता है। 120 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? π/2 के टर्म में इसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम साइन π/2 प्लस π/6 लिख सकते हैं। π/2 प्लस π/6 करने पर 2π/3 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गौर से देखें तो साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा दोनों ही एंगल रेडियन में हैं। तो साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसे हम साइन π/2 प्लस π/6 को क्या लिख सकते हैं? कॉस π/6। ठीक है, और कॉस π/6 मतलब रेडियन में है और डिग्री में इसका वैल्यू 30 डिग्री होगा। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ठीक है, तो इस तरह से साइन 2π/3 एक्चुअल में 120 डिग्री के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर √3/2 होता है। और देख सकते हैं यह पॉजिटिव है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के किसी भी एंगल का आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर इसका यह एग्जैक्ट प्रूफ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एलाइड एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा इसके रेशियोज फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा एलाइड एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा। और 180 डिग्री माइनस मतलब 180 डिग्री जानते हैं पाई रेडियन के बराबर होता है, इसे पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 180 डिग्री माइनस थीटा यह कौन सा क्वाड्रेंट होगा? यह सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर आते हैं तो 180 डिग्री होगा, बट हमें माइनस थीटा मतलब वापसी माइनस थीटा से करना होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आते हैं, यह y एक्सिस है, यह x एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा और फर्दर माइनस थीटा हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलना होगा। तो अल्टीमेटली यह जो यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा, अब यह 180 डिग्री माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि इधर से हमने माइनस थीटा कर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। देख सकते हैं इसका टर्मिनल आर्म सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इस तरह से यह एंगल किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रेंट का। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की एंगल है। तो यहाँ पर फिर से इसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम निकालेंगे उसमें साइन और कॉस का आंसर पॉजिटिव होगा, रेस्ट 4 का नेगेटिव होगा। ठीक है,
तो एक फिगर हम फिर से बनाते हैं, मतलब एक डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सबसे पहले हम यहाँ से एक एंगल थीटा ड्रॉ करते हैं। थीटा या ओरिजिन है, या पी है, या क्यू है, या यह एल लेते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है, ठीक है। अब यहाँ से एक और हम एंगल बनाते हैं इस तरह से। यह एंगल मान लेते हैं इधर से थीटा है, इधर से यह एंगल थीटा है। जानते हैं यह नेगेटिव होगा, बट हमने इसे फिलहाल बिना साइन के कंसीडर किया है। माइनस मतलब यह थीटा है। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो अब जो हमारे सामने यह एंगल है, यह जो एंगल है, यह एंगल यहाँ से यहाँ तक, यह कितना होगा? यह एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा का यह टर्मिनल आर्म है, ठीक है। इसका टर्मिनल आर्म का एंड पॉइंट क्यू एज्यूम करते हैं और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पी एम एक्स एक्सिस पे। तो इस 180 डिग्री माइनस थीटा का यह रेफरेंस ट्रायंगल ओ क्यू एम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल पी ओ एल में सारे साइड्स को लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल पी ओ एल, इस P का कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है, तो यह हमारा ओ एल ए होगा, पी एल यह कितना होगा? पी एल बी होगा, और ओ पी यह आर होगा, इधर ओ क्यू भी आर होगा, ओ पी आर, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल पी ओ एल में। साइन थीटा पी एल बाय ओ पी, पी एल बाय ओ पी, और पी एल हमारा बी है और ओ पी आर है, बी बाय आर। फिर कॉस थीटा ओ एल बाय ओ पी, और ओ एल हमारा कितना है? ए बाय आर। फिर टेन थीटा पी बाय बी होता है। तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर पी एल होगा और बेस कौन होगा? ओ एल होगा। तो पी एल बाय ओ एल, पी एल बाय ओ एल। पी एल हमारा बी है और ओ एल ए है, बी बाय ए, ठीक है। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू यहाँ पर ट्रायंगल पी ओ एल के लिए हमने फाइंड करके रख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रायंगल पी ओ एल और ट्रायंगल क्यू ओ एम दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। किस तरह से? आप देख सकते हैं इसमें यह 90 है, यह 90 है, यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है, और यह पी ओ और यहाँ पर ओ क्यू दोनों आर है। तो इस तरह से यहाँ पर एंगल साइड एंगल से दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रायंगल पी ओ एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ एम, ठीक है। तो यहाँ पर ओ एम जो कि इस एंगल के अपोजिट साइड हैं, और यह एंगल यहाँ पर इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट साइड कौन है? ओ एल। तो ओ एम ओ एल के बराबर होगा अलजेब्रिकली, बट इसका वैल्यू न्यूमेरिकली हम जानते हैं ओ एल का वैल्यू ए है, बट यहाँ पर ओ एम निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए यहाँ पर ओ एम का वैल्यू माइनस ए होगा, ठीक है। फिर क्यू एम पी एल के बराबर होगा, यहाँ पर पी एल, और पी एल कितना है? बी, और ओ क्यू तो आर ही है, ओ क्यू आर है, ठीक है। तो ये सारे साइड्स के जो साइन के साथ वैल्यूज हैं यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। अब हम साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इसका वैल्यू आते हैं। तो सिंस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा पी बाय एच होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा इस एंगल के लिए इस रेफरेंस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्यू एम होगा, हाइपोटेन्यूज ओ क्यू है, मतलब क्यू एम बाय ओ क्यू,
क्यू एम बाय ओ क्यू, और क्यू एम कितना है बी, और ओ क्यू कितना है आर, बी बाय आर। बी बाय आर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, साइन थीटा से। तो इस तरह से साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आया है, साइन थीटा के बराबर। इसे लिखते हैं देयरफॉर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, जिसे हम साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे, किसके बराबर आया है, साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, फिर हम कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा नहीं मतलब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका भी निकालते हैं वैल्यू, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा बी बाय एच होता है, तो यहाँ पर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस कौन हो जाएगा ओ एम, और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, मतलब ओ एम बाय ओ क्यू, ओ एम बाय ओ क्यू। और यहाँ पर ओ एम कितना है माइनस ए, और ओ क्यू आर, तो माइनस को हम माइनस ही लिखते हैं, बाकी यहाँ पर ए बाय आर, ए बाय आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कॉस थीटा से। तो इस तरह से कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, अब देख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और इस कारण से यहाँ पर कॉस का आंसर नेगेटिव आया है। तो देयरफॉर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, जिसे हम कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे, और यह किसके बराबर होगा, माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, tan का भी हम देखते हैं यहाँ पर, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो tan थीटा p बाई बी होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्यू एम होगा और बेस ओ एम होगा, मतलब क्यू एम बाय ओ एम, क्यू एम बाय ओ एम। क्यू एम कितना है बी, और ओ एम कितना है माइनस ए, माइनस बी बाय ए, तो माइनस को माइनस ही लिखेंगे, और बी बाय ए को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो इस तरह से tan 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा के। इसे भी लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर tan 180 डिग्री माइनस थीटा, जिसे हम tan पाई माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। ठीक है, लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन कॉस टेन, तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर दिया है, बाकी तीन का आप आसानी से लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा में आंसर साइन ही आया है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा में कॉस ही आया है, और टेन 180 डिग्री माइनस थीटा में टेन ही आया है। तो 180 डिग्री यहाँ पर गौर करके देखें हम, यहाँ पर इससे पहले हमने 90 डिग्री प्लस थीटा और माइनस थीटा का ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाला था, तो साइन का कॉस आया था, कॉस का साइन आया था, टेन का कॉट आया था, कॉट का टेन आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री जो कि 90 का 2 टाइम्स है। साइन में क्वेश्चन है, आंसर साइन में है, कॉस में क्वेश्चन है, आंसर कॉस में है, और टेन में क्वेश्चन है, आंसर टेन में है, मतलब 90 का 2 टाइम्स। ये अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हम सारे ग्रुप्स को यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ एक 180 डिग्री प्लस थीटा को यहाँ पर डिराइव करके हम इस कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, मतलब 90 का ऑड टाइम्स या 90 का इवन टाइम्स होगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, बट ये सब प्रूफ हैं, तो ये सब भी आपको जानना होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस
0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा। अब से इसे याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से साइन अगर हम मान लेते हैं 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 में 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 180 डिग्री में अगर 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 150 डिग्री आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसे हम साइन 30 डिग्री लिखेंगे। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो रेडियन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लें cos 2π/3, cos 2π/3 को हम cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 और 3π माइनस पाई 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos थीटा इस बार π/3 है, तो माइनस cos π/3। अब cos π/3 कितने डिग्री के इक्वल्स होता है, π/3 60 डिग्री के इक्वल्स होता है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से लगा है। अब cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो इस तरह से cos 2π/3 का वैल्यू -1/2 होगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने आपको cos 120 डिग्री का वैल्यू इसके जस्ट प्रीवियस एग्जांपल 90 प्लस थीटा में करके बताया था। यहाँ पर इस तरह से भी हम cos 120 डिग्री मतलब 2π/3 रेडियन के इक्विवेलेंट आंसर -1/2 होगा, ओके। अब हम 180 डिग्री प्लस थीटा इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पर बताएंगे। तो एलाइड एंगल यहाँ पर होगा हमारा 180 डिग्री प्लस थीटा, और जब रेडियन में ऐसे लिखेंगे तब यह पाई प्लस थीटा, पाई रेडियन प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर यह एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा यह कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आप इसे इस तरह से फील कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर यह एक्स एक्सिस है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 180 डिग्री। अब इसमें फर्दर थीटा एक्यूट एंगल अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं यह थीटा एंगल यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यह थीटा यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक यह कितना है 180 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। ऑफ कोर्स 180 डिग्री प्लस थीटा का यह टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसलिए यह एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। यह थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस वजह से यहाँ पे tan और cot इन दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होंगे, और रेस्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पर बचे हैं उन सबके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आंसर निगेटिव आएंगे, ठीक है। इसे देखते हैं हम यहाँ पर। हर बार की तरह फिर से हम एक डायग्राम बनाएंगे। यह हमारा एक्स एक्सिस है, सेंटर एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एंगल थीटा बना लेते हैं। यह एंगल हमारा थीटा है, यह परपेंडिकुलर यह पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट a, b, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, b है, यह परपेंडिकुलर है PL। तो हम जानते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल OL की वैल्यू कितनी होगी, a होगी, OL की वैल्यू a होगी, PL की वैल्यू b और OP की वैल्यू r होगा, OP का वैल्यू r होगा। अब इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसे फाइंड करके अभी रख लेते हैं। साइन थीटा इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर PL हाइपोटेन्यूज OP मीन्स PL बाय OP, और PL हमारा कितना है B और OP है R, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे cos थीटा इस एंगल थीटा के लिए बेस कितना होगा, बेस OL होगा, और हाइपोटेन्यूज OP मीन्स OL बाय OP,
ओ एल बाय ओ पी, और ओ एल यहाँ पर ए बाय आर, और इसी तरह से टेन थीटा। टेन थीटा इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर पी एल होगा, और बेस है हमारा ओ एल, मतलब पी एल बाय ओ एल, पी एल बाय ओ एल, पी एल बी है, ओ एल ए है, बी बाय ए। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक दूसरा एंगल लेने जा रहे हैं। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं इसे एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर इस पॉइंट तक, तो ये एंगल थीटा है, तो यह भी यहाँ से यहाँ तक थीटा होगा। ठीक ना, ये एंगल अगर थीटा है तो यह वर्टिकली अपोजिट एंगल यह भी थीटा होगा। और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यह Q है, यह M है, तो हम जानते हैं अब यहाँ से यहाँ तक एंगल, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 डिग्री और फर्दर थीटा, तो यह हमारा 180 डिग्री प्लस थीटा होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा का यह रेफरेंस ट्रायंगल QOM दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यह ट्रायंगल QOM और ट्रायंगल POL दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, यह एंगल इक्वल है, यह 90 इक्वल है, और यह साइड R है और इसमें यह साइड R है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर ट्रायंगल POL कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOM, ट्रायंगल QOM। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर थीटा के सामने का साइड QM और इसमें थीटा का सामने का साइड PL, मतलब यहाँ पर QM PL के इक्वल होगा, तो देयरफॉर QL इक्वल्स टू PM। ठीक है, अलजेब्रिकली ये दोनों इक्वल होंगे, बट जानते हैं यहाँ पर QM निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसका आंसर मतलब जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर QL PM का लेंथ कितना है हमारे पास, सॉरी QL इक्वल्स टू PL होगा, QM, ये QM होना चाहिए था, QM इक्वल्स टू PL। तो QM जो PL के बराबर है, PL B है, बट यहाँ पर QM निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होने के कारण इसका वैल्यू B नहीं होगा बल्कि -B होगा। उसी तरह से OM OL के बराबर होगा। ठीक है, OM इक्वल्स टू OL, OM OL के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर OL A है और यहाँ पर OM निगेटिव x एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पर OM का वैल्यू OL का जो वैल्यू है उसका निगेटिव लिया जाएगा अलजेब्रिकली। ठीक है, और OQ या तो R ही हो है, यहाँ पर OQ R है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल QOM में इस एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, QM है, हाइपोटेन्यूज OQ है, तो QM बाय OQ। QM हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, QM किसके बराबर है, -B, और OQ R, तो -B बाय R, तो -B बाय R कितना है, साइन थीटा। तो इस तरह से साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा के पहले माइनस आया है। ठीक है, तो पहला फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, जिसे साइन पाई प्लस थीटा भी लिखेंगे क्योंकि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल्स होता है। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को साइन पाई प्लस थीटा लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा। और चूंकि यहाँ पे जानते हैं कि 11th और 12 में ट्रिग्नोमेट्री में एंगल रेडियंस में होते हैं, तो यह तो आपको दिखाई देगा, बट ज़्यादातर हमें साइन पाई प्लस थीटा ही यूज करना है। कितना होगा, माइनस साइन थीटा। दूसरा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, यह भी फाइंड करते हैं, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। तो अगेन इस एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए इसके रेफरेंस ट्रायंगल QOM में बेस कौन है, OM, और हाइपोटेन्यूज OQ।
ओ एम यहाँ पर माइनस ए और ओ क्यू आर, इसे माइनस ए बाय आर लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं माइनस को हम माइनस ही लिखेंगे, बट ए बाय आर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बाय आर को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा से। तो अगेन कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा आया है, तो दूसरा फार्मूला हमारा यहाँ पर होगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, जिसे कॉस पाई प्लस थीटा लिखेंगे, और यह कितना होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम टेन का निकालते हैं। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब P बाई बी। तो इस एंगल 180 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा QM और बेस OM है, मतलब QM बाई OM। तो QM माइनस बी है और OM माइनस ए है, जो अल्टीमेटली B बाई ए के इक्वल्स होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर B बाई ए होगा, और B बाई ए हमारा कितना है टेन थीटा, टेन थीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का आंसर पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, जिसे टेन पाई प्लस थीटा लिखेंगे, और यह कितना होगा टेन थीटा, ठीक है। बाकी आप कॉट का, सेक का और कोसेक का आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। साइन का साइन हो रहा है तो कोसेक का भी कोसेक ही होगा, मतलब इसमें देख रहे हैं फिर से 180 डिग्री 90 का 2 टाइम्स है, मतलब 90 का इवन टाइम्स है। तो साइन में क्वेश्चन है तो आंसर साइन में ही है, कॉस में क्वेश्चन है तो आंसर कॉस में ही है, टेन में क्वेश्चन है आंसर टेन में ही है। सिर्फ हमें जो आंसर है इसमें प्लस या माइनस यह ध्यानपूर्वक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट होने के कारण टेन और क्वाड का आंसर पॉजिटिव होगा और रेस्ट का आंसर नेगेटिव होगा। तो इस तरह से बाकी तीन के आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसका एग्जांपल, जैसे अगर हम निकालना चाहे cos 225 डिग्री, तो cos 225 डिग्री को हम 225 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, चूंकि 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री दोनों को ऐड करने से 225 डिग्री ऑब्टेंड होता है। तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, जहाँ थीटा एक्यूट एंगल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 डिग्री एक्यूट एंगल है, और इसका आंसर होगा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस 45 डिग्री, और माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√2। तो cos 225 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर tan 225 डिग्री निकालना चाहें, तो tan 180 डिग्री या प्लस 45 डिग्री, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan थीटा होता है, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम साइन 240 डिग्री निकालना चाहें, तो साइन 240 डिग्री का मतलब हो गया साइन 180 डिग्री में कितना ऐड करेंगे, 240 डिग्री आएगा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, जो कि माइनस साइन थीटा के इक्वल्स होता है, तो माइनस साइन थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। अब हम जानते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पर माइनस को माइनस लिखेंगे और साइन 60 डिग्री के प्लेस पे √3/2, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के एंगल्स जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे उसके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब हम यहाँ पर बचे हुए जितने भी एलाइड एंगल्स हैं उन सब के डेरिवेशन हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे, बल्कि अब हम एक टेक्निक्स यूज करेंगे जिससे जितने भी आगे बचे हुए एलाइड एंगल्स हैं, या अब तक जितने भी एलाइड एंगल्स के हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अभी तक समझा है, जाना है, उन सबको हम इन टेक्निक से आसानी से उसके वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इन सारे टेक्निक्स को देखेंगे तो आपको किसी भी तरह का इस तरह के
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को निकालने में परेशानी नहीं होगी। तो बस आप ध्यानपूर्वक देखें कि यह टेक्निक किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कुछ इस तरह का ट्रेंड, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता था। ठीक है, उसी तरह से साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यह कॉस थीटा होता था। फिर अगर हम यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लेते थे तो यह साइन थीटा होता था। और साइन अगर 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका आंसर हमें कितना मिला था, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा का मतलब 1 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पर 1 क्या है, ऑड है। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि 90 का 1 टाइम्स, अब प्लस थीटा रहेगा तो प्लस थीटा लिखेंगे, माइनस थीटा रहेगा तो माइनस थीटा रहेगा। बट यहाँ 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वह 1 है। ठीक है, तो इस केस में हम देख रहे हैं जब 90 का ऑड टाइम्स है तो हमारा आंसर, साइन में अगर क्वेश्चन है तो कॉस में आंसर है, साइन में अगर क्वेश्चन है तो कॉस में आंसर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर साइन में क्वेश्चन है तो आंसर किस में है, कॉस में है। ठीक है, और कॉस में क्वेश्चन होगा तो साइन में आंसर होगा। ठीक है, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा होगा, तो साइन में क्वेश्चन है तो आंसर कॉस में होगा। लेकिन अगर यही हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा को हम 2 टाइम्स 90, 180 को 2 टाइम्स 90 लिख सकते हैं, अब प्लस माइनस थीटा। बट यहाँ पर 2, यहाँ पर 90 का कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, जो कि 2 यहाँ पर क्या है, इवन है, 2 इवन है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा जो कि 90 का 2 टाइम्स, मतलब इवन टाइम्स। तो साइन में क्वेश्चन है, आंसर साइन में है। इसी तरह से कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा होता है, मतलब साइन में क्वेश्चन है तो आंसर साइन में है, कॉस में क्वेश्चन होगा तो आंसर कॉस में होगा। ठीक है, टेन में क्वेश्चन होगा तो टेन में आंसर होगा। कब, जब यहाँ पर एंगल साइन के पास 90 टाइम्स इवन होगा, तो साइन में क्वेश्चन होगा तो आंसर साइन में होगा, कॉस में क्वेश्चन होगा तो आंसर क्वेश्चन में होगा। लेकिन अगर यही यहाँ पर 90 का इवन टाइम्स, सॉरी ऑड टाइम्स होगा तो साइन में क्वेश्चन है तो कॉस में आंसर होगा, और कॉस में क्वेश्चन है तो साइन में आंसर होगा। उसी तरह से टेन में क्वेश्चन है तो कॉट में आंसर होगा, कॉट में क्वेश्चन है तो टेन में आंसर होगा। तो इस ट्रेंड को हम फॉलो करके अब इन सारे फार्मूला को यहाँ पर लिखेंगे एक एक करके। ठीक है, और तब आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। तो हम इसे कंक्लूड करने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना है कि जो भी एंगल हमें दिया रहेगा उसे हमें इस तरह से लिखना है, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। यहाँ पर एक इंटीजर होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा, जो या तो ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, तो ऑड होगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। और अगर 90 का इवन टाइम्स होगा तो फिर साइन में क्वेश्चन है तो साइन में आंसर होगा, कॉस में क्वेश्चन है तो कॉस में आंसर होगा, टेन में क्वेश्चन रहेगा तो टेन में आंसर होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पर अब फॉलो करेंगे। तो इसे थोड़ा सा समराइज करते हैं। टेक्निक्स एंगल, एलाइड एंगल का जनरल फॉर्म। एंगल का जनरल फॉर्म किस तरह से होगा, n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या n इंटू 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या n बिलोंग्स टू z, इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन हमें नेचुरल नंबर को लेकर चलना है। ठीक है, इंटीजर रहेगा तब भी हम उसमें कुछ करेंगे, तो ये हम आपको एग्जांपल देंगे पहले बाद में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर n नेचुरल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब केस 1, जब नेचुरल नंबर तो n है, तो नेचुरल नंबर दो तरह के नेचुरल नंबर होते हैं, या तो ऑड होते हैं या इवन होते हैं। तो जब n क्या होगा, ऑड नंबर, जब n ऑड नंबर होगा तो इस केस में अगर साइन में क्वेश्चन है, ठीक है, साइन में क्वेश्चन है तो आंसर किस में होगा, कॉस में।
और कॉस में क्वेश्चन है तो आंसर होगा साइन में। टेन में क्वेश्चन है तो आंसर होगा कॉट में, और कॉट में क्वेश्चन है तो आंसर होगा टेन में। उसी तरह से अगर सेक में क्वेश्चन है तो आंसर होगा कॉसेक में, और कॉसेक में क्वेश्चन है तो आंसर होगा सेम सेक में। ठीक है, जैसे एग्जांपल साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री मतलब यहाँ पे 90 का कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 1 हम लिखते नहीं है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे 90 1 टाइम्स, तो साइन 90 इंटू 1 टाइम्स प्लस थीटा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर साइन में है तो आंसर हम तुरंत कॉस थीटा लिख देंगे। मतलब साइन थीटा, साइन n इंटू 90 प्लस थीटा है तो आंसर तुरंत हमें कॉस थीटा लिख देना है। अब इसके पहले साइन प्लस या माइनस यह कैसे लगाएंगे, तो यह लगाएंगे हम यहाँ पर इस एंगल को पहले मालूम कर लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। अब किस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंगली साइन का साइन ऑलरेडी मैंने बताया है आपको। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा में 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर का साइन पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉट यहाँ पर 1 टाइम्स 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो कॉट में क्वेश्चन है तो आंसर किस में होगा, 10 में। तो हम तुरंत यहाँ पर tan थीटा लिख लेंगे। अब tan थीटा लिखने के बाद चूंकि कॉट में क्वेश्चन था, आंसर हमने 10 में लिख दिया है। अब यहाँ पर इसका साइन हमें देना है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा 1 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, यह कौन सा क्वाड्रेंट में है, यह है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट का आंसर नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, अगर हमें यह दिया गया है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन 3 इंटू 270 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी साइन 3 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। तो हम यहाँ पर इस तरह के जो यहाँ पर एलाइड एंगल्स हैं, इसे हमने n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का यह जो नंबर है मल्टीप्लाइड हुआ है वह 3 ऑड है। तो ऑड है तो साइन में हमारा क्वेश्चन है, आंसर तुरंत हम यहाँ पर कॉस में लिखेंगे। कॉस थीटा हमने लिख दिया है। अब हमें मालूम करना है 270 डिग्री प्लस थीटा यह कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 270 डिग्री प्लस थीटा आप देख सकते हैं 90 का 1 टाइम्स, 90 का 2 टाइम्स, सबसे पहले 90 का 3 टाइम्स होना चाहिए, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। उसके बाद फर्दर थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा टर्मिनल आर्म होगा। तो यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर देख सकते हैं यह 90 का 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स और प्लस थीटा, तो ये टर्मिनल आर्म हो गया। टर्मिनल आर्म में मतलब ये एंगल 270 डिग्री प्लस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो टर्मिनल आर्म यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जिससे यह एंगल भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का आंसर का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, 270 डिग्री प्लस थीटा का आप कॉस सेक किसका भी मतलब हम इस तरह से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो वैल्यू और लेते हैं। जैसे अगर हमें tan 270 डिग्री माइनस थीटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, 270 डिग्री को अगेन हम 3 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं। tan 3 इंटू 90 डिग्री अब माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 90 का 3 टाइम्स है, तो 10 में क्वेश्चन है तो आंसर किस में होगा, कॉट में होगा। तो हम यहाँ पर तुरंत कॉट थीटा लिखेंगे। अब 270 डिग्री माइनस थीटा यह कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कैसे, 90 का 1 टाइम्स, 90 का 2 टाइम्स, 90 का 3 टाइम्स, 90 का 3 टाइम्स फिर प्लस थीटा या माइनस थीटा। तो यहाँ पे माइनस थीटा है तो यहाँ पर हम माइनस थीटा, थीटा एक्यूट एंगल होता है तो माइनस थीटा डिग्री यह थीटा है, बैक लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक यह एंगल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो यह कॉट थीटा ही होगा। ठीक है, तो यह आपको आसानी से याद रखना है। तो यह हमने ऑड के लिए बताया है। अब इवन के लिए भी बताते हैं कुछ एग्जांपल। याद रखना है इस चीज़ को आपको कि अगर n ऑड नंबर होगा तो इस तरह का साइन में अगर क्वेश्चन है तो आंसर कॉस में होगा, 10 फिर कॉस में क्वेश्चन है तो आंसर साइन में होगा, मतलब यह दोनों यहाँ पर रिवर्सिबल है। ठीक है, दूसरा केस अगर हम n इवन लेंगे, ठीक है, when n
इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर होगा तो साइन में क्वेश्चन है तो आंसर कॉस में होगा, याद रखना है। सॉरी, साइन में क्वेश्चन है तो आंसर साइन में होगा, इसमें चेंज नहीं होता है। जिसमें क्वेश्चन है उसी में आंसर होगा। साइन में क्वेश्चन है तो साइन में आंसर होगा, ठीक है। कॉस में क्वेश्चन है तो कॉस में आंसर होगा। कॉस में क्वेश्चन है तो कॉस में आंसर होगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन है उसी में आंसर होगा। साइन में क्वेश्चन है तो साइन में आंसर होगा, कॉस में क्वेश्चन है तो कॉस में आंसर होगा, टेन में क्वेश्चन है तो टेन में आंसर होगा, टेन में क्वेश्चन है तो टेन में आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से सेक, कॉस और सेक, कॉट और कॉसेक, इन तीनों का भी इसी तरह से आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे हम साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री को हम 2 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसे हम साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री इंटू एन, 90 डिग्री इंटू एन में एन, यहाँ पर यह जो एन है यह इवन है, तो और क्वेश्चन हमारा साइन में है तो आंसर हम साइन में लिखेंगे, तुरंत लिख देंगे साइन थीटा। अब इस साइन थीटा के आगे प्लस या माइनस यह हमें यहाँ पर यह बताएगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम अपना सेंस लगाकर यह मालूम कर सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस थीटा यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का क्वेश्चन अगर है तो उसका आंसर का साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। उसी तरह से कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री को 90 का 4 टाइम्स लिखा जा सकता है। तो लिखते हैं कॉस 4 इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा। अब 360 का यहाँ पे 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का 4 टाइम्स 4 जो कि इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉस में क्वेश्चन है, तुरंत कॉस में आंसर लिख देंगे। अब यहाँ पर यह मेन एलाइड एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा, यह मालूम करना है कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो 360 डिग्री 90 का 4 टाइम्स 1 2 3 4 यहाँ तक हम आ जाएंगे। लेकिन इसमें फर्दर माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा अगर हम यहाँ से बैक लेते हैं तो हम देख सकते हैं यह जो एंगल होगा हमारा, यह एंगल यह 360 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल्स होगा। तो 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए कॉस जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसका साइन प्लस होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम आपसे पूछें tan 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, जिसे हम tan 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा या tan 4 इंटू π/2 माइनस थीटा लिखेंगे। तो 360 डिग्री यहाँ पे 90 का 4 टाइम्स है या π/2 का 4 टाइम्स है, तो 10 में क्वेश्चन है 10 में आंसर, तुरंत हम इस तरह से tan थीटा लिखेंगे। लेकिन 360 डिग्री माइनस थीटा यह फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होने के कारण यहाँ पर tan का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। उसी तरह से साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, अब इसे हमको कुछ करना नहीं है क्योंकि हम 360 डिग्री माइनस थीटा जानते हैं 90 का 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर साइन थीटा होगा और यह फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए आंसर नेगेटिव होगा, ओके। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल के 1 रोटेशन 2 रोटेशन 3 रोटेशन कितना भी रोटेशन हो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे हम कुछ और एग्जांपल आपको देने जा रहे हैं। जैसे अगर हम मान लें हमारे पास एग्जांपल है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, साइन 4 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पे 90 का 4 टाइम्स है, तो सबसे पहले एक साइन में क्वेश्चन है तो साइन में आंसर होगा 360 डिग्री प्लस थीटा, या कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, 360 यहाँ से यहाँ तक आ गया और प्लस एक्यूट एंगल थीटा, तो यह एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आंसर पॉजिटिव होते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के, तो 360 डिग्री प्लस थीटा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आंसर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा होगा। इसी तरह से अगर हम कॉस
360 डिग्री प्लस थीटा, लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, कॉस थीटा लिखाएगा। टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, टेन थीटा। ठीक है, इवन अगर हम यहाँ पर n टाइम्स 360 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तब भी साइन थीटा ये होगा। ठीक है, कैसे, साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, इसे अगर हम मालूम करें क्या होगा, यहाँ पर n क्या है, n है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन n इंटू 360 डिग्री को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, या सबसे पहले ये हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा को n इंटू 4 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 इंटू n, 4n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4n, n नेचुरल नंबर है तो 4n हमेशा इवन होगा। तो यहाँ पर 4n 90 टाइम्स, मतलब 90 का इवन टाइम्स है। तो जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर साइन में, कॉस में, टेन में, सबका आंसर साइन कॉस टेन, मतलब साइन में क्वेश्चन है तो साइन में आंसर होगा, मतलब यह हमेशा जानते हैं यह क्या होगा, इवन होगा। अब यहाँ पर यह मालूम कर लेते हैं कि यह कौन सा क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा हम जानते हैं, अगर 1 होगा तो 1 टाइम्स 360 डिग्री प्लस थीटा यह एंगल होगा, अगर यह थीटा है तो। फिर अगर 2 होगा तो 2 टाइम्स 360 डिग्री प्लस थीटा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स प्लस 60 डिग्री, सॉरी प्लस थीटा। ठीक है, तो 2 टाइम्स 360 डिग्री प्लस थीटा आप देख सकते हैं, तब भी यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। अगर 3 टाइम्स यहाँ पर 3 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा होगा तो 3 टाइम्स के लिए हम जानते हैं 3 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन, 2 कंप्लीट रोटेशन और फिर तीसरा कंप्लीट रोटेशन। अब प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा यहाँ पर यह एंगल थीटा, तो हम जानते हैं यह एंगल हमारा 3 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, जो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो a इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा यह ऑलवेज कौन सा एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। यह ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, जिसमें यहाँ पर 90 का 4n जो इवन टाइम्स है, तो ऑलवेज यह इस तरह का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 90 का इवन टाइम्स होगा। तो इसलिए आंसर हमेशा साइन में क्वेश्चन है तो साइन में होगा, मतलब साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। n याद रखना है आपको, नेचुरल नंबर है। उसी तरह से कॉस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, जिसे कॉस कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस n 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस थीटा, और बाद में हम इसे लिखेंगे कॉस 2n पाई प्लस थीटा, जो कितना होगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा को हम 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, यहाँ पर n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा को 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा रहे या 2n पाई प्लस थीटा रहे, यह हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और यह 90 का कितना टाइम्स है, इवन टाइम्स। तो जिसमें क्वेश्चन है उसी में आंसर होगा। जैसे अगर हम पूछना चाहें आपसे 10 2n पाई प्लस थीटा कितना होगा, 10 थीटा होगा, कुछ नहीं करना है। 10 2n पाई प्लस थीटा 10 थीटा होगा। सारा चीज़ हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सेक 2n पाई प्लस थीटा कितना होगा, यह भी सेक थीटा होगा। ठीक है, अब n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और यह 90 का इवन टाइम्स होगा, तो हम आराम से आंसर लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा होगा तो उसे मालूम कर लेते हैं क्या होगा। अगर n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा रहे, जिसे क्या लिखा जा सकता है, n इंटू 360 को 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2n पाई
माइनस थीटा। तो सबसे पहले n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, यह कौन सा क्वाड्रेंट में होगा यह हम मालूम करते हैं। अगर 1 होगा n का वैल्यू तो हम जानते हैं 1 टाइम्स यहाँ तक और फिर माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमें लौटना होगा। तो यह एंगल यहाँ से, यह जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, यह 1 टाइम्स 360 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फिर अगर 2 होगा n का वैल्यू तो 2 कंप्लीट टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर फिर माइनस थीटा हमें थोड़ा सा बैक आना होगा और यह हमारा एंगल बनेगा। तो फिर से देख सकते हैं टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 टाइम्स 360 डिग्री माइनस थीटा, इस केस में भी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 3 लेते हैं n का वैल्यू तो 3 कंप्लीट टाइम्स मतलब 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, उसके बाद माइनस थीटा। तो माइनस थीटा अगर हम यहाँ पर बैक हो जाएंगे तो हम देख सकते हैं फिर से हमारा यह एंगल यहाँ से यहाँ तक 3 टाइम्स 360 डिग्री माइनस थीटा। यह जो एंगल यहाँ से यहाँ तक अब हो गया है यह 3 इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करता है अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह के जनरल फॉर्म के एंगल हमेशा जब n नेचुरल नंबर होंगे, n क्या है n नेचुरल नंबर, यह ऑलवेज कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, मतलब यह एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसे हम n इंटू 360 को 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 4n इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, जिसमें 4n क्या होगा इवन होगा। तो n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसमें n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा यह हमेशा 90 का इवन टाइम्स होगा। मतलब अब इस तरह के जो भी एंगल्स होंगे उसका हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आराम से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम साइन n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा या साइन 2n पाई माइनस थीटा, साइन 2n पाई माइनस थीटा लिखना चाहें तो जानते हैं साइन में क्वेश्चन है तो साइन में आंसर होगा, लेकिन यह चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन में क्वेश्चन है तो साइन में आंसर होगा, बट इसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, जिसे कॉस 2n पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो यह कॉस थीटा होगा और यह प्लस होगा चूंकि यहाँ पर यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। फिर अगर हम tan n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं tan 2n पाई माइनस थीटा, जिसका आंसर कितना होगा माइनस tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यह ग्रुप, यह जो हमने अभी आपको टेक्निक्स बताया है, ठीक है, इस टेक्निक्स को आप याद करके, मतलब इस टेक्निक्स को अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो आप किसी भी एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इसे याद रखना है। अब यहाँ पर अगर n इंटीजर नेगेटिव इंटीजर हो तब क्या होगा तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम अगर मान लें एग्जाम्पल में अगर हमें tan माइनस 3 इंटू 360 डिग्री अब प्लस थीटा इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने पढ़ा है यह नेचुरल नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पर यह नेगेटिव इंटीजर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये अब हमारा यह टर्म 3 इंटू 360 डिग्री और प्लस थीटा यह माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यह tan माइनस थीटा, हमने आपको tan माइनस थीटा बताया है क्या होता है माइनस tan थीटा, तो यह माइनस बाहर आ जाएगा, यह माइनस बाहर आएगा तो tan यहाँ पर माइनस तो बाहर ही आ गया है। अब इसे 3 इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे और हम देख चुके हैं यहाँ पर यह tan 3 इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, जिसका आंसर माइनस tan थीटा होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली यह माइनस माइनस प्लस tan थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सारा जो भी रिक्वायर्ड फार्मूला आंसर लिखने के लिए चाहिए वो सब हम जानते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हम मान लें हमारे पास कुछ इस तरह का वैल्यू है साइन माइनस 5 इंटू 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 360 डिग्री का यह नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमें यहाँ नेचुरल नंबर बनाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यह हमारा टर्म क्या हो जाएगा 5 इंटू
360 और यह माइनस इससे भी कॉमन लेने जा रहे हैं तो यह 45 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा कितना होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, नहीं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस को बाहर निकालेंगे, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो साइन 5 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखेंगे। और यह हम जान चुके हैं साइन एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम इसे साइन थीटा कितना 45 डिग्री, तो -1/√2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टेक्निक्स को यूज़ करके आप किसी भी वैल्यू के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप अगर एक बार में समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यह लेक्चर को आप एक से अधिक बार देखेंगे ध्यानपूर्वक तो ये सारे चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट एलाइड एंगल्स हैं इन सब के वैल्यू आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो इस टेबल को आप याद रखें और अगर आप नहीं याद रख पाते हैं तो फिर हमने आपको टेक्निक बताया है जो एग्जाम्पल से हम आपको समझा देंगे कि इस तरह से इसके वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर आप भूल चुके हैं तब। वैल्यू चार्ट, जीरो डिग्री का हो गया, या 30 डिग्री का हो गया, या 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, इधर हम थीटा लेंगे और इधर हम टी थीटा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसके साथ थीटा होगा। तो 0 डिग्री और 0 कुछ नहीं लिखेंगे तो यह 0 रेडियन। फिर हमारा 30 डिग्री या π/6 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन के बराबर होता है। फिर 45 डिग्री या π/4 रेडियन। तो आपको रेडियन में भी याद रखना है, बेसिकली आपको रेडियन में ही याद रखना है क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री में अब हमें एंगल्स मिलेंगे वह रेडियन में दिए रहेंगे। ठीक है, फिर 60 डिग्री का मतलब π/3 रेडियन, 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन। ठीक है, उसके बाद 120 डिग्री मतलब 60 डिग्री का 2 टाइम्स मतलब 2π/3। ठीक है, फिर 135 डिग्री मतलब 45 डिग्री का 3 टाइम्स मतलब 3π/4 लिखेंगे इसे, 3π/4। फिर 150 डिग्री का मतलब 30 डिग्री का 5 टाइम्स मतलब 5π/6। और 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। ठीक है, तो ये ऊपर वाले एंगल्स डिग्री में है और नीचे उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियंस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। फिर 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन का साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2। कैसे, साइन 120 डिग्री को साइन 180 डिग्री -60 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 2 × 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री 90 का 2 टाइम्स इवन टाइम्स है। तो अभी हमने आपको इवन ऑड के बारे में बताया है, तो साइन में क्वेश्चन है तो साइन में आंसर होगा, तो मतलब साइन 60 डिग्री। और 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, तो सेकंड में इसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है, इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आप भूल जाएं तो कुछ इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर 135 डिग्री, √3/2 के पहले 1/√2, 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री का वैल्यू अगर आप भूल चुके हैं या कॉस का या सेक का किसी का भी,
तो 135 डिग्री को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और 180 डिग्री को 2 इंटू 90 डिग्री, मतलब 90 का इवन टाइम्स है। तो साइन में क्वेश्चन है, साइन में आंसर है, मतलब साइन 45 डिग्री होगा। और यहाँ पर 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण इसका आंसर पॉजिटिव होगा। अब साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू तो आपको याद रखना होगा, 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप। तो साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तो हमारे पास अब यह टूल्स है, हमारे पास यह टेक्निक्स है। इन टेक्निक्स को यूज़ करके आसानी से इस तरह के एंगल्स आसानी से निकाल सकते हैं। बट बेटर होगा कि आप इस टेबल के जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने लिखे हैं, इसके कम से कम सारे वैल्यूज़ आपको साइन और कॉस के कम से कम आपको याद रखने हैं। बाकी आप tan का, cot का, जिसका भी होगा साइन और कॉस के वैल्यू के यूज से निकाल सकते हैं। बट अगर आप साइन और कॉस सिर्फ 2 के वैल्यू ही याद रखते हैं इन सारे एंगल्स के, तो आपका काम आसानी से निकल सकता है, ठीक है। इसके बाद 150 डिग्री, 150 डिग्री का कितना हो जाएगा 1/2, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉस के लिए। कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। फिर कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, √3/2। कॉस 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री 0। फिर यहाँ से यह सेकेंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया है, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, यह सब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अब आंसर नेगेटिव होगा। तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 कैसे होता है आप निकालेंगे। यहाँ पर जो अभी हमने टेक्निक बताया है उस टेक्निक को यूज़ करके आप कॉस 120 डिग्री का वैल्यू निकाल कर चेक कर लें, -1/2 ही आएगा। 135 डिग्री का कॉस का वैल्यू -1/√2 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉस 150 डिग्री का वैल्यू -√3/2 होता है, और यहाँ पर कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। फिर tan का, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू sin 30/cos 30 मतलब 1/√3 होगा। फिर sin 45 मतलब tan 45 डिग्री मतलब sin 45/cos 45, तो 1/√2/1/√2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू इस तरह से √3 होगा। और tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। tan 90 डिग्री पे वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है, तो अनडिफाइंड के लिए हम UN लिखेंगे। UN का मतलब क्या हो गया अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड होगा, याद रखना है। तो अनडिफाइंड को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं A/0, यहाँ पर A डज नॉट इक्वल्स टू 0। अनडिफाइंड कोई भी नंबर जो कि नॉन जीरो हो, अगर इसे 0 से डिफाइन किया जाए तो वह अनडिफाइंड कहा जाता है। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू आपको अनडिफाइंड होता है, यह मालूम रखना है। और अनडिफाइंड का मतलब एक ऊपर में नंबर होगा बट नीचे का नंबर फिक्स है, कितना 0, और ऊपर का नंबर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा बट 0 नहीं होगा, ठीक है। फिर tan 120 डिग्री का वैल्यू sin 120/cos 120 मतलब -√2, फिर यह -1 होता है, फिर यह -1/√3 होता है, और यह 0/-1 0 होगा, ठीक है। sin cos tan का हमने बता दिया है। अब बाकी अगर यहाँ पर cot का लिखना चाहें तो tan का रेसिप्रोकल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, cot थीटा 1/tan 0 डिग्री, cot 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यह डिफाइंड होगा। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, फिर यह 1/√3 होगा। फिर 1/अनडिफाइंड, 1/अनडिफाइंड मतलब यहाँ पर 1/a/0, तो 0/a, और a यहाँ पर 0 नहीं है तो मतलब यह 0 होगा। तो याद रखना है यह 0 होता है, और 0 का मतलब हम यहाँ पर 1/अनडिफाइंड, ठीक है। 1/अनडिफाइंड का मतलब 0 होगा। फिर यह -1/√3, फिर यह -1, फिर यह -√3, और यह 1/0 अनडिफाइंड होगा, ठीक है। फिर सेक का हम लिख सकते हैं, सेक कॉसेक का, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसे लिख ही देते हैं आपके लिए।
सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉस 0 डिग्री 1 होगा, फिर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, फिर 1/2 का √2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, 1/0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होगा -2, ठीक है, -1/√2 का रेसिप्रोकल -√2 होगा, फिर यह -2/√3 और -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा, ठीक है। फिर हम साइन का भी लिख देते हैं, साइन का भी यहाँ पर लिख देते हैं, साइन का नहीं कॉसेक का, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, इसका √2 होगा, √3/2 का 2/√3 होगा, फिर 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल आप समझ सकते हैं कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कॉसेक 120 डिग्री का वैल्यू, साइन 120 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर टेबल में दिखा है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2/√3, फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, 2 होगा, और 0 का रेसिप्रोकल यहाँ पर अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो आपको साइन और कॉस और ज़्यादा से ज़्यादा आप tan, मतलब ये दोनों अगर आप याद रखते हैं साइन और कॉस का, तो आपका सारा वैल्यू आसानी से निकल सकता है। तो साइन और कॉस के इन सारे एंगल्स के वैल्यू आप हमेशा याद रखें। आगे वाले चैप्टर्स में आपको इसके वैल्यूज़ के यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाले हैं, और आपको फिजिक्स के अंदर भी इन सारे वैल्यूज़ के यूज़ आपको कई बार दिखाई देंगे। तो इन वैल्यूज़ को आप फ्यूचर के लिए हमेशा याद रखें, ओके। तो इस लेक्चर को आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर्स जो कि बहुत काम के लेक्चर मैंने आपको यहां पर बताया है, इसमें जितने भी फैक्ट्स हमने आपको बताया है वो सारे एक से बढ़कर एक हैं, और इस तरह से आपको किसी भी बुक में नहीं बताया गया होगा। तो आप अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाए हैं तो फिर आप इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वह आपको आगे खुद ब खुद दिखाई देगा। तो आई होप आज के लेक्चर्स में जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं आप उसे ज़रूर अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स देखते हैं और आपको अगर ये सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक्स हमें और बेटर कंटेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और साथ ही साथ आप सब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे चैनल्स पे हमारे वीडियोस को देखते हैं, बट उन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।